आज इमरान खान साहब ने MPA से मुलाकात करनी है क्योंकि पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन 14 मई को होने जा रहा है, उस सिलसिले में इमरान खान साहब जो हैं वो इंटरव्यूज़ करेंगे MPA से। यार इशूज़ हमारा इलेक्शन ही है, तो इंशाल्लाह मेरिट पर टिकट्स होंगी और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो पिछली दफ़ा छोटी मोटी गलतियाँ या कमियाँ कुताहियाँ हुई थी वो इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं होंगी। खान साहब ने क्राइटेरिया बनाया है, उनको बैठा के कंप्रोमाइज़ करवा के और उस बंदे को टिकट मिलेगा जिसकी सारी सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला विनिंग कैंडिडेट होगा। और खान साहब अपना इलेक्शन वर्क कर रहे हैं, वो अपनी टिकट्स जो है फाइनल कर रहे हैं अपने हलकों की और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा 14 फरवरी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। जो लोग पार्टी के साथ खड़े हैं वो सिंसियर हैं और मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, हम इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब ने MPA से मुलाकात करनी है क्योंकि पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन 14 मई को होने जा रहा है, उस सिलसिले में इमरान खान साहब जो हैं वो इंटरव्यूज़ करेंगे MPA से। हमारे साथ PTI की क़यादत मौजूद है जो कि डिफरेंट पंजाब के एरिया से आई हुई है। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। सर, कहाँ से आए हैं आप? जी भावलपुर से। बहावलपुर से आए हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात शेड्यूल है आज? जी आज हमारा भावलपुर डे है जी, और भावलपुर के हमारे जो दोस्त हैं, हमारे वर्कर्स, उनकी आज अफ्तारी है खान साहब के साथ, तो इसलिए हम आज ज़मान पार्क में हैं। सर, खान साहब से मुलाकात होगी, क्या क्या इश्यूज़ पे बात होगी? यार इशूज़ हमारा इलेक्शन ही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है तो खान साहब तो अब अपने टिकटों के मामले फाइनल कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला खान साहब ने मेरिट पे टिकटें देनी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके खिलाफ अभी मैं देख रहा था नेशनल असेंबली में करारदाद मंजूर हो गई उसके खिलाफ। यार ये कोई करारदादें कुछ भी नहीं है। सुपरमेसी जो है ना वो सिर्फ अपना सुप्रीम कोर्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह। और खान साहब अपना इलेक्शन वर्क कर रहे हैं, वो अपनी टिकट्स जो है फाइनल कर रहे हैं अपने हलकों की और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा 14 फरवरी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। सर, खान साहब ने क्या क्राइटेरिया रखा है जो टिकट्स दे रहे हैं उनके लिए, क्या चीज़ें हैं? उन्होंने अपना मेरिट बनाया है। जो लोग पार्टी के साथ खड़े हैं वो सिंसियर हैं और मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं, तो इंशाल्लाह ताला उन्हीं वर्कर्स को टिकट मिलेंगे इंशाल्लाह। सर, गुज़िश्ता हमने इलेक्शन में देखा है कि जो PTI की तंजीम साजी थी वो ज़रा कमज़ोर थी, गलतियाँ हुई हैं काफ़ी हलकों में जिधर से PTI ने जो अपनी सीट्स हैं वो लूज़ की हैं। अब क्या लगता है, अब तैयारी कैसी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है। जैसे भावलपुर से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। खान साहब ने पिछले जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की मीटिंग होती रही उसमें एक एक सीट पर खुद उन्होंने डिस्कस किया, एक एक कैंडिडेट के बारे में उन्होंने पूछा हर कॉन्स्टिट्यूंसी से। अभी खान साहब खुद इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मेरिट पर टिकट्स होंगी और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो पिछली दफ़ा छोटी मोटी गलतियाँ या कमियाँ कुताहियाँ हुई थी वो इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं होंगी और इंशाल्लाह 14 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। वो पाकिस्तान के कैंडिडेट्स हैं ना पंजाब के, खान साहब ने क्राइटेरिया बनाया है, उनको बैठा के कंप्रोमाइज़ करवा के और उस बंदे को टिकट मिलेगा जिसकी सारी सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला विनिंग कैंडिडेट होगा अल्लाह के फजल से। जो दूसरी दीगर पार्टी से लोग हैं जो PTI में आना चाहते हैं, इलेक्शन सर के ऊपर है, बड़े लोग राब्ते कर रहे होंगे खान साहब से, क्योंकि कईयों को नज़र आ रहा है कि वो जीत उनके पास नज़र भी नहीं आ रही, तो फिर PTI कैसे मैनेज करेगी? एक पुराना कैंडिडेट है और अगर नया एंट्री करता है तो कैसे मैनेज होगा? ये अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने अपना मेरिट बनाया है और खान साहब ने मेरिट पे टिकट्स देने हैं। पार्टी पॉलिसी अपने दोस्तों के साथ मशवरा करके डिस्ट्रिक्ट बॉडी, जुनूबी पंजाब के सदर और सेंट्रल के सदर, जितनी भी तंजीमें हैं उनसे पूरा कंसर्न करके उनसे मशवरा करके टिकट दिए जाएंगे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इलेक्शन में जीत सके। कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबद मनामा है। मेरा ताल्लुक लाहौर से NA 119 से, वाघा बॉर्डर साइड से जी। अच्छा, आप NA की उम्मीदवार भी हैं? जी इंशाल्लाह जी, 119 से मैं उम्मीदवार हूँ जी। अच्छा सर, आज हमने देखा है MPS वगैरह से इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही है और लोगों को बुलाया जा रहा है अंदर, इंटरव्यूज़ उनके मुतवक्के हैं कि खान साहब ने जो टिकट्स देनी है उनके हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। क्या लगता है कैसे टिकट्स दी जाएंगी? देखें, खान साहब का एक ही मंशूर है कि मेरिट, आइन और कानून की बालादस्ती, और यहाँ भी इंशाल्लाह ताला खान साहब बिल्कुल हक और सच और मेरिट पे फैसला करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जिनका हक बनता है, जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है, इमरान खान के साथ वो लायल हैं, मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं,
और जो करप्शन के बगैर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेरिट पाएंगे इंशाल्लाह ताला इमरान खान उनको टिकट देंगे और इंशाल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। सर आपने लॉयल्टी की बात की, एक तो वो हैं MPS जो इमरान खान से लॉयल रहे, जो बिके नहीं, जिन्होंने हम देखा जो तहरीक अदम एतमाद जो कामयाब हुई, लोग मुनहरफ हुए। दूसरे वो लोग हैं जो दूसरी पार्टी से PTI को ज्वाइन करना चाहते हैं, अंदर से राब्ते में हैं, खबरें आ रही हैं कि लोग जो हैं दूसरी पार्टीज़ का टिकट भी नहीं लेना चाह रहे। तो अगर वो लोगों की एंट्री होती है, अगर मजबूत कैंडिडेट्स में उसमें से निकलते हैं, तो जो पार्टी का पहले लॉयल वर्कर है उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा और नए आने वाले बंदे को कैसे ट्रीट किया जाएगा? देखें, पार्टियों के जो सियासी लोग हैं ना, इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, बारगेनिंग होती रहती है, मुज़ाकरात होते रहते हैं और हम जो भी कोई दूसरी पार्टी से पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शमूलियत करना चाहे हम उसको वेलकम कहेंगे। लेकिन रही टिकट की बात, वो इंशाल्लाह ताला खान साहब पलैरिटी हम अपने वर्करों को देंगे जो पाकिस्तान के लायल के साथ लायल हैं, जो PTI के साथ लायल हैं। और अगर आने वाले दोस्तों में अगर कोई ईमानदार है, मुखलिस है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं तो इंशाल्लाह ताला उनको आप देख लें। एक साल तंजीम साजी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भी पता निज़ाम का सबका। जी बिल्कुल, तंजीम साजी भी है, बिल्कुल हमारी तंजीम बिल्कुल फाल है, लेकिन ये एक साल से हम कैंपेन में हैं और मेरा ख्याल है हमें पार्टी की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला लोग एक साल से चार्ज हैं। खान साहब 1 घंटे की कॉल देते हैं तो पूरा पाकिस्तान लाहौर इकट्ठा हो जाता है। इंशाल्लाह ताला लोगों को शऊर आ गया, लोग जाग चुके हैं, उनको समझ आ गई कि वाहिद लीडर इमरान खान है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, हमारी आने वाली नस्लों को बचा सकता है। इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और पाकिस्तान की क्या। आपकी मुलाकात कब तक मुतवक्किल है खान साहब? जी हम कल खान साहब के साथ ही थे, कल हमने इफ्तारी खान साहब के साथ ही की है। अपने वर्करों के साथ हम गए थे अंदर, हमने खान साहब के साथ इफ्तारी की है। लेकिन उसके बाद जो इंटरव्यू के वाले से है वो जब हमारे इलाके का नंबर आएगा तो इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे और इंशाल्लाह खान साहब अगर हमें टिकट देंगे तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि पार्टी के और खान साहब के एतमाद पे पूरा उतरें और अगर वो खान साहब किसी और को बेहतर समझेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला उनका साथ देंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा पहले जिन लोगों से बात की MPS थे वो जनूबी पंजाब से थे, ये लाहौर से हैं। इमरान खान से मुलाकात इनकी मुतवक्किल है, खान साहब इनको बुलाएंगे, अंदर टिकट्स का फैसला किया जाएगा, इनके इंटरव्यूज लिए जाएंगे। देखते हैं खान साहब इस बार टिकट्स कैसे तकसीम करते हैं, किन लोगों का इंतखाब किया जाता है, लॉयल्टी को देखते हैं या कोई दूसरी पार्टी से आता है उसको भी टिकट दिया जाता है। बाकी लोग जो हैं MPS जो हैं, क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो है वो करीब है, तमाम अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खान साहब अंदर से पैगाम दें और फिर वो खान साहब से मुलाकात के लिए जाएं। हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।